हे गाइस, आई एम दर्शन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करूंगी कि कुछ लोग अपने मकसद में कामयाब क्यों नहीं हो सकते। बहुत सारे कारण हैं नाकामयाबी के, लेकिन हम किसी को दोष नहीं दे सकते, दोष हमारा ही है। सबसे पहले तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जो आप बिजनेस करना चाहते हैं या कुछ स्टॉक मार्केट में करना चाहते हैं या कुछ वीडियो बनाना चाहते हैं या कोई भी ऐसा काम जो आपको अच्छा लगता है, काम का अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर अच्छा नहीं लगेगा तो आप उसमें कामयाबी कभी नहीं पा सकते, कभी नहीं पा सकते। मेरे बच्चे जब छोटे थे तो मैं उनको एक को इंजीनियर और एक को डॉक्टर बनाना चाहती थी, लेकिन वो दोनों ही इस लाइन में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे। तो मैंने एक ही शर्त रखी कि आपको जो लाइन चुननी है आप चुन लो, लेकिन मुझे उसमें ओ ग्रेड चाहिए, टॉपर बनना पड़ेगा आपको। यही मेरी कंडीशन है और मुझे कुछ नहीं, आपको हर फैसिलिटी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। अगर आपको इंटरेस्ट के साथ अपना प्रोफेशन बनाना है तो मेरी एक ही शर्त है कि आपको टॉप में रहना पड़ेगा। वो बात उनके दिमाग में रह गई, बन गई और सेट हो गई। तो उन्होंने अपनी चॉइस के सब्जेक्ट्स लिए, अपनी चॉइस का करियर चुना और अपनी चॉइस से आगे बढ़े और आज वो इतने कामयाब हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसलिए जो हम ये सोचते हैं कि हमें कुछ आता नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते, ये बिल्कुल गलत है। हम सब कुछ कर सकते हैं। भगवान ने सिर्फ इंसान को दिमाग दिया है सोचने का, सही और गलत सिर्फ इंसान सोच सकता है। पशु पक्षी पेड़ कोई नहीं सोच सकता, क्योंकि उसमें सोचने की ताकत ही नहीं है। वो तो बस अपना जन्म भोगने आए हैं, भोग के चले जाएंगे। हमें ईश्वर ने इतनी शक्ति और इतनी ताकत दी है कि हम अच्छे बुरे की पहचान कर सकें, हमको किस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है उसका हम ध्यान से सोच सकें कि हम किस फील्ड में कामयाब होंगे। दूसरी बात है, उस चीज के लिए हमें क्यूरियोसिटी कितनी है, हमें इच्छा कितनी है। अगर हमें भरपूर इच्छा है, अगर हम दिल से, दिमाग से, तन से, मन से उस काम को पूरा करना चाहते हैं, कभी नहीं हो सकता कि वो काम पूरा ना हो, कभी नहीं हो सकता। इसलिए क्यूरियोसिटी जो होती है वो किसी भी प्रोफेशन में उसको 100% पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्यूरियोसिटी का होना और आपको अपनी पसंद की लाइन चुनना बहुत ज़रूरी है। कई माँ बाप होते हैं जो बच्चों को फोर्स करते हैं कि आप ये नहीं करो, वो नहीं करो, वो नहीं करना। होता क्या है कि वो कामयाबी पे नहीं पहुंच सकते और वो हमेशा अपने माँ बाप को दोष देते रहते हैं कि क्योंकि हमने आपकी मर्जी से किया इसलिए हमें कामयाबी नहीं मिली, तो अब आप ही भुगतो। वो भुगतान बीइंग पेरेंट्स हम लोगों ने क्यों भुगतना है? बच्चों को चॉइस दो और कंडीशन रखो कि आपको सबसे ऊपर रहना है और जो आपको पसंद है हम आपको इजाजत देते हैं करने की। इसको बोलते हैं परमिशन, कि हम अपने बच्चों को फ्रीडम देते हैं, ठीक है। और उसके अलावा उनसे पूछ के, बैठ के डिस्कस करो कि उनको किस चीज़ में सबसे ज़्यादा चाह है। जिस चीज़ में आपको और उन दोनों को लगता है कि ये चीज़ मैं सबसे अच्छी कर सकता हूँ और सबसे कामयाब बन सकता हूँ, तो उनको छोड़ दो। उनको बोलो बेटा जो आपने करना है आप करो, लेकिन शर्त ये है कि आपको सबसे ऊपर रहना है, सबसे ऊपर रहना है, टॉपर रहना है और कामयाबी करके हमें दिखानी। वो ज़रूर करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्योंकि हर बच्चा आज की तारीख में फ्रीडम चाहता है और फ्रीडम देनी चाहिए। हमारे ज़माने थे, हमारे सिर पे डंडा होता था माँ बाप का, ये करना है, वो करना है, नहीं तो ये हो जाएगा, बीए करनी है तो बीए करनी है, ये नहीं कर सकते। मैं लॉयर बनना चाहती थी, मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे लॉयर नहीं बनने दिया। हमारे पास चॉइस ही नहीं थी।
हमको अपने पेरेंट्स का कहना मानना पड़ता था। पर आजकल जो पेरेंट्स हैं उनको भी समझना चाहिए, और वो समझते भी हैं। आजकल पेरेंट्स भी बहुत स्मार्ट हैं, वो ब्लेम अपने सिर पे नहीं लेना चाहते। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे चलो अपनी मर्जी करें पर कामयाब हों। मकसद क्या है? कामयाबी। मकसद क्या है? टॉप में रहना। मकसद क्या है? पैसा कमाना। इस चीज के लिए जिधर बच्चा अपना इंटरेस्टेड हो आप उसको भेजिए। और ये आपका जानना बहुत जरूरी है, बैठ के डिस्कशन करना कि बच्चे को किस चीज में सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी है और वो सबसे ज्यादा कामयाबी किस में पा सकता है। सबसे बड़ी जरूरी और टैलेंट भी बहुत काम करता है, लेकिन इतना काम नहीं करता जितना माइंड सेट करता है। आपने अपने माइंड को सेट करना है। कैसे करना है? वो ये है कि आप अपने दिमाग को 16 आने 100% आप अपने दिमाग में ये बात अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा दीजिए कि मुझे ये बनना है, इतने परसेंट नंबर लाने हैं और इस स्टेज पे पहुंचना है। एकदम पढ़ाई के बाद तो कोई ऊंचा नहीं पहुंच जाता। आज मैं देख रही हूँ कि 18-18 साल के लड़के, 20-20 साल के लड़के, 22-22 साल के लड़के इतना पैसा कमा रहे हैं। स्टॉक मार्केट इतनी पीक पे है, इतना पैसा कमा रहे हैं कि कोई MBBS MBA कितनी मर्जी पढ़ाइयाँ करने वाला हो वो नहीं कमाता जितना आज एक 18 साल का लड़का कमा रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ यही है कि उसने अपने माइंड सेट कर लिया है, उसने अपने दिमाग में भर लिया है कि मुझे पैसा कमाना है और स्टॉक मार्केट से कमाना है। वो क्या करता है? वो सारी स्टडी करता है, सारी स्टडी करेगा स्टॉक मार्केट के बारे में ताकि उसको नुकसान ना हो और फायदा ज्यादा हो। नुकसान भी होते हैं स्टॉक मार्केट में, कोई पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। 12वीं पास बच्चे, BA पास बच्चे, इवन 60 साल की उम्र से ज्यादा लोग भी इतना पैसा बना रहे हैं कि आप पूछो नहीं। तो जो माइंडसेट है ना, उसको हमने पक्का और मजबूत करना है। हमने अपने माइंड में ये बात बिठा देनी है कि मेरा ये टारगेट है, ये मकसद है और मुझे कैसे करना है उसको स्टडी करना पड़ेगा। मेहनत किए बगैर कुछ नहीं मिलता, बिना दिए कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, और कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, तो कामयाबी आपके चरणों में होगी, बिल्कुल आपके कदमों को छू के आपको सितारों पे ले जाएगी, प्रोवाइडेड कि आप उसको दिल से, दिमाग से, अपनी आत्मा से करें, कोशिश करें, मेहनत करें। कोशिशें अक्सर कामयाब होती हैं। वादे कभी कोई पूरे नहीं करता, लेकिन जो कोशिशें होती हैं वो अक्सर कामयाब होती हैं। तो आप पूरी कोशिश कीजिए बच्चों, और अपने आप को उस स्तर पे ले जाइए, अपना माइंड सेट करिए। और लोगों ने 5,000 से शुरू करके भी 50 लाख बनाए हुए हैं, लोगों ने 50,000 से शुरू करके भी 100 करोड़ बनाया हुआ है। तो आप और हम क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। उसके लिए हमें अपने सब कॉन्शियस माइंड में एक सेटिंग करनी पड़ेगी कि मैं इतनी मेहनत करूंगी, इतने घंटे मैं इस चीज पे काम करूंगी, उसकी डेप्थ में जाऊंगी और उसको स्टडी करूंगी। स्टडी करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये काम कैसे करते हैं। स्टॉक मार्केट का छोड़िए, कोई भी काम लीजिए, उसको आपको सेट करना पड़े। सबकॉन्शियस माइंड है ना, बड़ा स्ट्रांग है, ये आपको गाइड करेगा कि अब ये करना है, अब इस स्टेप पे आप पहुंच गए हैं, अब नेक्स्ट स्टेप ये है, नेक्स्ट स्टेप ये है। वो तो आजकल आप गूगल में कुछ भी सर्च करो आपको मिल जाता है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, आप अपनी जिंदगी में कामयाबी की तरफ बढ़िए, निकम्मे होके मत बैठिए। आजकल चोरी चकारी, आवारागर्दी इतनी ज़्यादा चल पड़ी है, उस तरफ अपने बच्चों को जाने की नौबत मत दीजिए। आज पैसे की बहुत अहमियत है, जिसके पास पैसा है उसकी जय जयकार है, जो बेचारा गरीब है उसको कोई नहीं पूछता। इसलिए अपने बच्चों को पैसा कमाने की थ्रू प्रॉपर चैनल, ईमानदारी से और ठीक रास्ते पे चलकर कमाना सिखाइए। ये माँ बाप का फर्ज है अपने बच्चों को आगे बढ़ाना और तरीके से आगे बढ़ाना। उनको गाइड कीजिए। आप भले अनपढ़ हों,
आपके कुछ दोस्त होंगे जो पढ़े लिखे होंगे ऐसे काम में, तो कोई भी आगे बढ़ सकता है। ये भी एक सोशल सर्विस है जो आप किसी से ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं माँ बाप बहुत पढ़े लिखे हों, और मैं भी इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर मेरे बच्चे बहुत पढ़ गए हैं, बहुत ऊंची स्टेटस पे पहुँच गए, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ एक था कि मैंने, जैसे अर्जुन को आँख दिखाई देती थी, मुझे अपने दोनों बच्चे उस पीक पे दिखाई देते थे जहाँ पे आज सोसाइटी के बड़े से बड़े लोग हैं, और वो दोनों पहुँच गए। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ मेरी मेहनत, सिर्फ मेरा त्याग है, पर मैं ये कहती हूँ उन दोनों ने बहुत मेहनत करी और आज वो टॉपर्स हैं, आज वो बहुत ऊंचाई पे हैं। परमात्मा उनका भला करे, परमात्मा उनको सदा ऊंचाई पे रखे। तो मैं चाहती थी कि मैं आपको थोड़ी सी गाइडेंस दे दूं ताकि आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं और पीछे मुड़ के मत देखिए। जो हो चुका उसको भूल जाइए, और आप भी खुद भी अपनी सोच को आगे बढ़ाइए, पॉजिटिव सोचिए। एक बात मैं कहती हूँ कि अगर आपके दिमाग में एक बार भी आ जाता है ये काम कैसे होगा, ये सोचना आपका काम नहीं है। आपका काम सिर्फ कर्म करना है, काम करना है, मेहनत करनी है। फिर देखो भगवान कैसे ऐसे एक 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 एक, एक करके आपका दरवाजा खोलता जाता है। भगवान भी देखता है, भगवान कहता है तुम एक कदम मेरे पास आओ, मैं 100 कदम तुम्हारे पास चल के आऊंगा। और ये बात बिल्कुल सच है। डियर फ्रेंड्स, मेहनत करो, कोशिश करो, अपने परिवार को जोड़ के रखो और अपने घर में सुख शांति के लिए बच्चों को गाइड करो। कई बच्चे हैं जो गाइडेंस से वंचित रहते हैं, जिनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता। अगर मेरी ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं हर चीज़ का जवाब दूंगी आपको, और मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं किसी भी बच्चे को आगे बढ़ा सकती हूँ। क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है अपने दोनों बच्चों को आगे करने का, इसलिए मैं आपकी भी हेल्प कर सकती हूँ, आपके लिए भी मैं काम कर सकती हूँ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ हो पूछने के लिए, गाइडेंस के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको हर चीज़ का जवाब दूंगी। और अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का पॉजिटिविटी के साथ उनको चॉइस दीजिए, खुशी से उनको इजाज़त दीजिए, कुड़ के नहीं, खुशी से उनको कहिए अच्छा बेटा आपको ये पसंद है, आप चलो इस पे चलो, लेकिन शर्त एक है, आगे ऊपर रहना है और अपनी कमाई खुद करनी है। वो कबीर दास जी कहते हैं ना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साध भी भूखा ना जाए। इसका मतलब है कि भगवान मुझे इतना पैसा दो कि मैं भूखा ना रहूं और मेरे घर जो कोई मेहमान हो वो भी रज के खा के जाए। वो कैसे हो सकता है? वो सिर्फ पैसे से हो सकता है। अगर आप और आपके बच्चे कमाएंगे नहीं, आपका घर कभी भरपूर नहीं होगा। तो इसलिए पैसा भी ज़रूरी है। पहले भगवान है तो दूसरा पैसा है आज की दुनिया में। इसलिए आप ये कोशिश करके अपना आगे बढ़िए और बच्चों को तरक्की के रास्ते पे ले आइए, पॉजिटिविटी के रास्ते पे ले आइए, उनको एनकरेज करिए कि बेटा वो कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते। मैं भी अपने बच्चों को कहती थी कि अगर वो लड़का ओ ग्रेड ला सकता है, आउटस्टैंड हो सकता है, तुम क्यों नहीं हो सकते? तुम्हारे में कोई कमी है जो तुम नहीं हो सकते? तो वो धीरे धीरे बच्चों में दिमाग में बैठती गई बात, और वो हमेशा नर्सरी से लेके हर पढ़ाई तक हमेशा ओ ग्रेड लाते रहे और बहुत मुझे उन्होंने खुश कर दिया। गॉड ब्लेस माई चिल्ड्रन, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग थोड़ी इस छोटी सी मेरी नॉलेज का फ़ायदा उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।